प्रतीक यादव के निधन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है। बताते हैं आपको उन्होंने क्या कहा। तो प्रतीक यादव के निधन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है और कहा है कि यह आकस्मिक निधन है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। शोकाकुल परिजनों को दुख सहने की शक्ति मिले। ये देखिए, ये जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से पोस्ट की गई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को सद्गति एवं शोकाकुल परिजनों को ये अथाह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। हमारे साथ अभिजीत ठाकुर हमारे संवाददाता लखनऊ से मौजूद हैं। अभिजीत का रुख करते हैं। अभिजीत, बड़ी चौंकाने वाली खबर है ये। प्रतीक यादव जो कि देखने में इतने फिट नजर आते थे हमेशा से, हालांकि कुछ बीमारियां उन्हें थी जिनका इलाज चल रहा था, ये जानकारी तो पहले भी आई थी, लेकिन अभी जिस अंदाज में वो नजर आते थे एकदम फिट एंड फाइन, 38 साल की उम्र, और अचानक से निधन होना, हुआ कैसे? कुछ पता चल पाया है क्या? कुछ घर वालों के जरिए जानकारी मिली हो? देखिए, यही सबसे हैरान करने वाली बात है समीर, कि जो व्यक्ति कल तक घूम टहल रहा था, खेल रहा था, वो आज इस तरीके से उसकी मृत्यु हो जाती है सुबह सुबह। और जैसे कि जानकारी हमें सामने हमारे पास आ रही है कि वो कल तक यहाँ पर घूमते टहलते हुए देखे गए थे और आज उनकी अचानक से मौत हो गई। तो निश्चित रूप से एक संदेह भी लोगों के मन में है। हालांकि हॉस्पिटल की तरफ से जो आधिकारिक जानकारी दी गई है उसमें भी ये कहा गया है कि उन्हें वो सस्पेक्टेड पॉइजनिंग का भी मामला लगा और इसलिए उन्होंने अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार करेंगे। केजीएमयू में पोस्टमार्टम होगा, उसका पैनल भी जो है वो अनाउंस कर दिया गया है और वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो इन तमाम जो रिपोर्ट्स जो आएंगी आगे चल के उसका इंतजार निश्चित तौर पर करना होगा। लेकिन ये सवाल सैकड़ों हजारों लोगों के मन में है कि आखिरकार 38 साल के फिटनेस इंथुजियास्ट और जो फिटनेस के लिए ही अपने वो जाने जाते थे, सोशल मीडिया पर उनकी तमाम तस्वीरें और वीडियोज हैं, जिम चलाते थे और उसके अलावा आश्रय नाम की संस्था चलाते थे, उनकी ऐसी हालत हो जाना। और देख सकते हैं कि तमाम जो परिजन हैं, उनके तमाम परिवार के लोग हैं यहाँ पर इस वक्त वो पहुंच रहे हैं और अब जो है लोगों का जुटना भी उनके आवास के बाहर जो है वो शुरू हो गया है। यहाँ पर महिला आयोग की जो अध्यक्ष है वो भी पहुंची हैं। देखिए, मुझे इस बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर 38 साल और क्या रखता है। आजकल अटैक आपने देखा है 25-25, 26-26 साल के बच्चों को आ जाते हैं, तो इसमें तो क्या ही कहा जा सकता है। मुझे लगता है हम सबको मिलकर उनके परिवार को सांत्वना देना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि तमाम लोग जो है वो प्रतीक यादव के आवास पर इस वक्त पहुंच रहे हैं। हम यहीं से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ भी चहल पहल बढ़ी है। अपर्णा यादव की जो मां है वो कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंची थी, यहाँ से निकली थी अस्पताल के लिए, लेकिन फिर वापस अपने आवास पर पहुंच गई है। जैसे कि जानकारी सामने आ रही है कि अपर्णा यादव भी कुछ देर में यहाँ लखनऊ पहुंचने वाली है। वो दिल्ली से उनकी फ्लाइट है और वो यहाँ पर पहुंचेंगी। तो सभी इस बात को लेकर हैरान है कि आखिरकार कैसे, जब वो रिकवरी मोड पे थे, स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे और अच्छी उनकी रिकवरी भी थी। यही कारण है कि पहले उनको मेदांता में जब एडमिट कराया गया 30 अप्रैल को, तो 3 दिन के बाद ही उनकी छुट्टी हो जाती है और उसके बाद वो अपने आवास पर भी आते हैं, यहाँ पर घूमते टहलते हैं। और जैसे कि जानकारी सामने आई, कल तो अपने प्रेमाइसेस के पास उन्होंने गली क्रिकेट एक तरीके से खेल रहे थे, लोगों ने देखा है जैसा कि जानकारी दे रहे हैं। और उसके बाद अचानक से तबीयत इस तरीके से बिगड़ना और फिर आज इस तरीके की हालत हो जाना, तो ये एक हैरान कर देने वाली बात। फिट थे, वही तस्वीरें भी उन्होंने हमेशा सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर की हैं, चाहे वो स्काई डाइविंग हो या बॉडी बिल्डिंग हो या फिटनेस फ्रीक जिस तरीके से वो रहे हैं। पंकज भी हमारे सहयोगी लखनऊ से इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पंकज, आप इस वक्त कहां पर हैं? क्योंकि अब तो पोस्टमार्टम के जरिए ही पता लग पाएगा कि आखिर क्या कंडीशन थी उनकी। सुरभि, देखिए, पीएम के लिए करीब 8 बजे उनकी डेड बॉडी केजीएमसी में लाई गई है। डॉक्टरों का पैनल गठित हो गया है। 4 डॉक्टर सीएमओ की तरफ से नियुक्त किए गए हैं जो वीडियोग्राफी करेंगे और पीएम करेंगे। इसके साथ साथ केजीएमसी ने भी 2 विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति की है। सिर्फ वो ये देखेंगे कि क्या दिक्कत है, जो अगर संदेह है तो उससे संबंधित डॉक्टर नियुक्त किए गए हैं। फिलहाल उनका पीएम पोस्टमार्टम हाउस में रखा गया है। उनके जो करीबी लोग हैं वो भी मौजूद हैं। 8 बजे करीब पहुंचा है और करीब आधे घंटे के बाद पीएम उनका शुरू होगा। फिलहाल आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गेट पे कुछ और लोग, क्योंकि उनके जो करीबी हैं वो पहुंचने की बात सामने आ रही है। बाकायदा बैरिकेड करके रास्ता बनाया जा रहा है। पुलिस के जो है आला अधिकारी भी मौके पर पहुँचे हैं। फिलहाल अब प्रतीक यादव के जो करीबी हैं वो हैं जो उनके साथ है, या सिविल हॉस्पिटल जो उनके आवास से मुश्किल से 300 या 400 मीटर की दूरी पे है, वहाँ सुबह 6 बजे लेकर पहुंचा प्रतीक यादव को लेके आया गया, लेकिन तब तक डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के शुरुआती जो सिविल डॉक्टरों के अनुसार करीब 1 घंटे पहले उनकी मौत बताई जा रही है।